नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां युवा अभ्यर्थी अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरने लगे हैं, वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा की तरह जुबानी जंग भी तेज हो चली है। विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निशाना साधे हुए है, तो कांग्रेस इसके लिए राज्य की पिछली बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है। लेकिन बेरोजगारी कैसे जाएगी, ये आज का सवाल है और इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया था और इन्हीं मुद्दों के सहारे सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन अब बेरोजगारी का ही मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। प्रदेश में भर्ती नियुक्तियों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हाल ही में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी ट्वीट कर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और सरकार पिछले 2 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। रोजगार मांगे जाने पर एफआईआर किया जाता है, बलवा जैसे धाराएं लगाई जाती है। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। विधानसभा चुनाव के पहले घूम घूम कर 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगारों की संख्या, मतलब कुल 50 लाख बेरोजगार इस प्रदेश में है, यह आंकड़ा सरकार ही पेश करती थी। और अब ये 2 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, इस बात को सरकार बताए। इधर कांग्रेस प्रदेश में पिछली रमन सरकार के 15 सालों को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह प्रियंका गांधी की जगह अगर पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते तो ज्यादा बेहतर होता। किस प्रकार रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिए थे, किस प्रकार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी चरम पर थी, यह छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभी तक नहीं भूले हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को ट्वीट करने के बजाय रमन सिंह नरेंद्र मोदी को ट्वीट करें तो ज्यादा बेहतर पश्चात मिलेगा कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार आपने युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की स्थिति किसी गेंद की तरह हो गई है, जो राजनीतिक दल एक पाले से दूसरे पाले की तरफ उछाल रहे हैं। इसे मुद्दा बनाकर वोट की राजनीति हर कोई करता है, लेकिन बेरोजगारी के इन हालात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। तो बेरोजगारी का जो आलम इस समय छत्तीसगढ़ में है, उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बल पर सत्ता में जरूर आना चाहते हैं और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सत्ता में आई। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही होगा, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से आप सभी को परिचित करा दूं। केदार गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही युवा अभ्यर्थी सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद सुशील जी आपसे सवाल, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा, जब चुनाव हुए थे विधानसभा तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो बेरोजगारी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं वो उससे बहुत ज्यादा परे दिखाई दे रहे हैं। नहीं श्रद्धा जी, ऐसा नहीं है। निसंदेह बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और बेरोजगारी की दिशा में हमारी सरकार आज भी बहुत ज्यादा गंभीर है। देखिए, पिछले 9 महीने से हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, 8 महीने से। इसके पहले हमारी सरकार आने के बाद हमने शिक्षकों की भर्ती निकाली, वह प्रक्रिया उस भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही हमने 1500 से अधिक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया निकाली। हमने स्वास्थ्य विभाग में 4500 से अधिक भर्तियां निकाली, जो भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 महीने के अंदर पूरी होने जा रही है। इसके अलावा हमने वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर और एसडीओ के लिए 450 पोस्ट निकाले, जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। इसके अलावा हमारी सरकार ने लगभग पीएससी के माध्यम से 800 पोस्ट निकाले, जिसका कि प्रीलिम्स हो गया, जो कि मेंस परीक्षा होने जा रही। तो कहीं न कहीं पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार ने युवाओं के लिए जो पिछले 15 साल में सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिए गए थे, उस द्वार को खोला है।
हमारी सरकार चाहती है युवाओं को रोजगार मिले और सरकार सरकारी नौकरी के साथ साथ वैकल्पिक रोजगार के साधन किस प्रकार से जुटाए जा सकते हैं युवाओं को, इस दिशा में भी बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जी, आपका कहना है कि बहुत ज्यादा द्वार खोले हैं कांग्रेस ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, लेकिन बीजेपी का कहना है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया कि 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं। अगर इतने ज्यादा द्वार खुले हैं तो फिर बीजेपी क्यों ऐसा कह रही है? जरा बीजेपी से भी उसका पक्ष जान लेते हैं। केदार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। केदार जी, भाई सुशील आनंद जी का तो कहना है बहुत ज्यादा उन्होंने द्वार खोले हैं बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की गई है और कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में। देखिए, एकदम सीधी सी बात है, कोरोना को अभी 6-7 महीने हुए हैं, 9 महीने नहीं हुए, 6 महीने हुए हैं, परंतु भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को याद दिलाना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, कि जैसे ही आपकी सरकार आई आपने 5000 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया, सीधा निकाल दिया। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आते ही निकाल दिया। दूसरा, अभी शिक्षकों की परसों जो हड़ताल हुई, जब घेराव हुआ, सीएम हाउस के घेराव करने जा रहे थे, आपने 16,000 शिक्षकों की परीक्षा ले ली, उनका वेरिफिकेशन करा लिया, पर उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। और बड़ी मुश्किल की बात है कि जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, तब आप पूरे प्रदेश में 90 विधानसभाओं में आपने रजिस्टर्ड कराया था और उसमें 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत आपने बेरोजगारों को बताया था। मुझे बताएं कि इसमें से जो लिस्ट बनी थी वो लिस्ट कहां है और उस लिस्ट में से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। मैं कहता हूं कि 20 महीनों में आज तक किसी भी प्रकार का कोई रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया, अपितु 5000 संविदा कर्मियों को तत्काल। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाई जो राज्य की पिछली सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार जो 15 सालों तक सत्ता में रही, तो उसने ऐसा किया कि बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली गई, तो मतलब जड़ तो वो है। देखिए, इनको कहने में कुछ नहीं है, ये लगातार यही आरोप लगाते हैं पिछली सरकार। अरे छत्तीसगढ़ इतना ग्रो किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में, इंडस्ट्री में और संपन्न रहा। कृषि के क्षेत्र में 32 लाख टन धान होता था, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में 15 वर्षों में 137 लाख टन तक पहुंच गया। ये किस बात की बात करेंगे? औद्योगिक विकास बड़ा तेजी के साथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, तो नौकरी स्वाभाविक थी मिलना। आज जो स्थिति है, जिनके पास नौकरी थी उनको हटा दिया और जितनी वैकेंसी है, जिनके एग्जाम हो गए, आनंद शुक्ला जी खुद कह रहे हैं कि हमने उसको प्रोसीजर में रखा है, हमने उसको प्रोसीजर। अरे 20 महीने में क्या प्रोसीजर ही करते रहेंगे? आज सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी को बेरोजगारी याद आती है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस को बेरोजगारी आती है। लेकिन दोनों में से जब कोई भी सत्ता में होता है तब किसी को बेरोजगारों की याद नहीं आती है, तब किसी को बेरोजगारों का दर्द समझ में नहीं आता है। ये बड़ा दुख है, क्योंकि बेरोजगार फिर गेंद की तरह इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले घूमते रहते हैं। सुनील कुमार हैं, युवा अभ्यर्थी हैं, उनका पक्ष भी देख लेते हैं। सुनील जी, क्या ऐसा ही है जो मैंने कहा कि भाई गेंद की तरह इस पाले से उस पाले, या आपको लगता है मौजूदा सरकार कुछ कर रही है बेरोजगारों के लिए, या फिर पिछली सरकार ने कुछ किया था? जी मैम, बहुत हद तक ऐसा ही है। मैं थोड़ा समय चाहूँगा अपने पक्ष को जी थोड़ा संक्षिप्त में बताने के लिए। सर मैडम, हमारे राज्य में मुख्यतः 3 तरीके से सरकारी पदों को भरा जाता है। पहली है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो CGPSC के जरिए भरा जाता है। दूसरा है व्यापम, CG व्यापम। तीसरा है पुलिस भर्ती। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है वो है CG पुलिस के SI भर्ती का, जो सब इंस्पेक्टर के 655 पद निकले हुए थे अगस्त 2018 में, जिस समय भाजपा की सरकार थी। उसके लिए 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है और सभी ने कम से कम 1200 रुपये का तो फॉर्म भरा ही है। उसके बाद से मैडम आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। बस हमसे एक चिट फंड कंपनी की तरह फॉर्म भरवा के पैसे ले लिए गए और उसके बाद से कोई प्रक्रिया हो ही नहीं रही। ये सवाल तो दोनों पार्टी से बनता है सुशील जी। 1200 रुपए का फॉर्म भरा उन बेरोजगारों ने, और आज 2 साल हो चुके हैं।
पहले बीजेपी की सरकार के टाइम पर भरा, लेकिन अब तो सरकार चेंज हुई और जब जब सत्ता चेंज होती है, जब जब सत्ता में परिवर्तन होता है, तब तक जनता को एक उम्मीद जागती है कि चलो अब जरूर कुछ अलग और नया होगा जो हमारे हित में होगा। मैम सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब रमन सिंह सर की सरकार थी तो उनके पास जी 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 सुशील जी जी दरअसल श्रद्धा जी भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर रमन सिंह जी को अब 15 साल जब सत्ता से निकल गए, जब सत्ता से वापस चले गए, तब उसके बाद इनको बेरोजगारों की याद आ रही है। जब तक 15 साल सत्ता में थे, ये आंकड़े बता रहे हैं 50 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं। 50 लाख जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं, क्या पिछले 1.5 साल में बेरोजगार हुए? ये 50 लाख बेरोजगार इनकी कुनीतियों के कारण, इनके कुशासन के कारण है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे, क्यों नहीं भरे गए? इस प्रदेश में रमन सरकार के पिछले आखिरी के 5 साल में उच्च शिक्षा में एक भी पद नहीं भरे गए। इस प्रदेश में रमन सिंह के सरकार में, रमन सिंह के शासनकाल में 75% से अधिक स्वास्थ्य विभाग के पद खाली थे। हमारी सरकार ने तो इन सारे में नई नियुक्तियों के लिए भर्तियां निकाली है और भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। रमन सिंह जी ने वादा किया था 2003 में कि हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देंगे। 3 बार सरकार में रहे लेकिन कभी नहीं दिया नौकरी। इन्होंने वादा किया था कि हर बेरोजगार को 500 रुपए भत्ता देंगे। खैर वादा तो ये सभी सरकारें, सभी दल ये वादा करके सत्ता पे आते हैं। वादा तो खैर आपकी सरकार ने भी किया है, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा उठ रहा है अभी। ये सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरा सवाल केदार जी से होगा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम सरकार से पूछते हैं कि हमारे भर्तियों का क्या हुआ, तो वो हमेशा केंद्र को दोष देने लगते हैं, हमेशा दूसरे राज्यों की बात करने लगते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के। कहते हैं कि उन्होंने रोज़गार ख़त्म कर दिया। सर ये बताइए कि राज्य की जो भर्तियां हैं ये तो राज्य के जिम्मे हैं, इसके लिए हम क्या केंद्र से जाके सवाल करें? जब भी हम आपसे सवाल करते हैं तब आप ग्रामीण व्यवस्था की काम गिनाने लगते हैं, धान गिनाने लगते हैं, आपने जो दूसरे काम किए हैं वो गिनाने लगते हैं। सर हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ दौड़ दौड़ के पैर में दर्द हो गया है और आप बता रहे हैं कि आपने सर के लिए दवाई दिया है। तो सर हमारा जो पर्टिकुलर मुद्दा है उस पर आप बात करिए ना। अब केदार जी मुद्दों को गुमराह करने की कोशिश। केदार जी मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई अभी फिर सुशील जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि आज जो बेरोजगार हैं 50 लाख, ये कांग्रेस की सत्ता के समय तो नहीं आए हैं, ये पहले से चलते आ रहे हैं। अच्छा कांग्रेस एक बात और कह रही है कि आपने क्यों नहीं ट्वीट, रमन सिंह ने क्यों नहीं ट्वीट प्रधानमंत्री को किया, क्यों नहीं केंद्र को ट्वीट किया जाता है ताकि स्थिति समझे? देखिए ये जो